तो बच्चों फिजिक्स में जो पिछली क्लास हमने लिया था उसी के आगे इस चैप्टर में बेटा हम डीप में चलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट। अभी जैसे शुरुआत हुई थी तो कुछ मोटी मोटी बातें हैं, क्लास 10th से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं जो आप जानते हैं, हम फटाफट रिवाइज कर देते हैं। देखो ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए, समझने के लिए लिख दिया है, क्वेश्चन आपको भी लिखना चाहिए। अब कुल मिलाकर के मैं इन्हीं क्वेश्चंस का ही आंसर यहाँ समरी फॉर्म में लिखूंगा और आपको समझाऊंगा, सारे एस्पेक्ट समझाऊंगा। देखो जल्दी से हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ, है ना, इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, है ना, इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन, ये वर्ड लिखा हुआ है रिलैक्सेशन टाइम, है ना, रिलैक्सेशन टाइम, ये वर्ड लिखा हुआ है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ चार्ज कैरियर इन ए कंडक्टर। देखो ये 16 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 9 पूछा गया, 2 नंबर का सवाल है ना। पिछले वाले क्लास में हमने इसकी चर्चा की भी थी। भाई हमें जो है चार्ज कैरियर के रिलैक्सेशन टाइम और क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमें जो है रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है ना। हमें जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में डिराइव करना है। पिछली क्लास में हमने किया भी, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द, है ना, फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर इन टर्म ऑफ इट्स मटेरियल्स पैरामीटर, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कोलिजन टाइम, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक कंडक्टर वेरी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसे सवाल बोर्ड में पूछे गए हैं। अब हम इन सारे सवालों का एक साथ आंसर करेंगे और अगर आप एनालाइज करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो सारे सवालों के आंसर आपको पता चल जाएंगे। हम ये मान करके चल रहे हैं कि क्लास 10th में जो थोड़ा सा ओम्स लॉ की बात की गई है वो आपको पता है। तो सारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा नोट, है ना, चलो यहाँ पर हम लोग नोट वाला पॉइंट, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको पता है। पहली बात क्या पता है कि पहली बात आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर। यहां से आप R की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, B अपान R। बहुत मोटी मोटी बातें, है ना। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, B पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है करंट है, ये बात आपको पता है। ये कब वैलिड है, जब कोई फिजिकल चेंज ना हो रहा हो, कंडक्टर में कोई फिजिकल चेंज ना हो रहा हो, नो फिजिकल चेंज इन कंडक्टर। तो ये कब सही है, नो फिजिकल चेंज इन कंडक्टर, इन कंडक्टर। तो यहां पर अच्छा एक पॉइंट ये है कि R इज इक्वल टू रो इंटू L अपान ए, है ना। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, है ना, या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी, है ना। और L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ये हाई स्कूल की बात है और यही ओम्स लॉ है।
ओम्स लॉ के विषय में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि ये आप 10th में आप जानते हैं इन बातों को, तो हम इसको इस प्रकार से कोरिलेट कर रहे हैं, है ना। और जो है और एक नया टर्म कंडक्टेंस, एक नया टर्म है कंडक्टेंस, है ना। तो कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। G इज इक्वल टू 1/r। G इज इक्वल टू 1/r। तो यहां से जो है R की वैल्यू भी रख सकते हैं। G की मीनिंग क्या है? कंडक्टेंस, है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, देखो यहां से डिफिनीशन, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन के विषय में कुछ बात करते हैं। तो देखो पिछले क्लास में यहां से अब हम चीजें एक्सप्लेन करेंगे। चलो देख लो पहला क्वेश्चन, derive an expression for drift velocity in term of relaxation time of charge carrier in a conductor, है ना। 2 नंबर का सवाल कहां तक कंप्लीट हो जाएगा? आंसर, चलो मान लो कि अब हम आंसर लिख रहे हैं। इन सब चीजों का हम यहाँ यूज भी करेंगे, मोटी मोटी, बहुत मोटी मोटी बातें हैं ये सब। तो चलो आंसर की बात हम कर लेते हैं फटाफट। हम बता देंगे कि यहाँ तक ये प्रश्न पूरा हो गया, यहाँ से ये प्रश्न है, यहाँ से ये है, सब मिले जुले प्रश्न हैं। चलो तो देख लो, जैसे यहां से हम शुरू कर रहे हैं आंसर, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। देखो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा भाई कि अब ये देखो यहाँ जो है बहुत लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है, है ना। चलो इतना लिख दो, लेट ए कंडक्टर, है ना, सपोज ए कंडक्टर, सपोज द फिगर ऑफ कंडक्टर एज गिवन बिलो। मान लो आंसर लिखना है, सपोज ए फिगर ऑफ कंडक्टर, फिगर ऑफ कंडक्टर इज गिवन एज बिलो। इतना लिख दो, बहुत है। यहाँ कंडक्टर बनाओ फटाका। अब ये बात बहुत ही सरल हो गई, क्योंकि जो चीज हम कई बार लिखेंगे फिर वो उसको किसमें माना जाएगा, जो चीज कई बार अगर हम समझाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी साथ साथ में देखते चलो। चैप्टर जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से एक पार्ट लगभग हम निपटाने के करीब पहुंच रहे हैं, है ना। तो शेष 2 पार्ट अभी पढ़ाने के बाद वो भी हम दिखा देते हैं कैसे है। तो देख लो फटाफट। तो जैसे हमें पता है ये प्लस है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये माइनस है, तो सिंपल सी बात है ई का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा। हमें सिंपल सी बात ये सब पता है कि F इज इक्वल टू ई इंटू ई है, माइनस साइन के साथ। अभी जो है हम फार्मूले की बात करते हैं। माइनस साइन की भी मीनिंग आपको बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी कि देखो इस तरफ ये मूव कर रहा है, यानी फोर्स इस तरफ लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इसी वजह से ये माइनस साइन है ना। तो सोचो कितना ये बिल्कुल एकदम मोटी बात है ना। तो पिछले वाले क्लास में हमने ये चीज देखा, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ अपान एम। तो यहां से देख लो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कैन से ई अपान एम, है ना। तो अभी जो है माइनस साइन को यहीं इग्नोर करते हैं। माइनस की क्या मीनिंग थी, चलो फिर से बता दे रहा हूं भाई। देखो ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इधर इसका डायरेक्शन है, उधर उसका डायरेक्शन, इसीलिए माइनस है। बस माइनस केवल इतनी बात बता रहा है। अभी माइनस को इग्नोर करो तो फिर क्या करो, इग्नोर करो तो फिर क्या करो, तो फिर अभी ये बता रहा हूं इसको करो। तो फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एफ की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या आने वाला है, माइनस ई, चलो माइनस हटाया, मैं लिख दे रहा हूं, ई अपान क्या आ गया, एम।
हमें पता है कि बी डी अभी ये कर चुके थे, u प्लस ए टी, टी यहाँ रिलैक्सेशन है, यहाँ हम बी डी ले लेते हैं, ये 0 है, प्लस ए की वैल्यू हमने क्या रख लिया, ई एम, और इसकी जगह हमने टाउ रख लिया। तो देखो बी डी की बारी आ गई, क्या क्या आ गई, ई अपान टाउ, ई एम अपान टाउ। देखो ये पिछले वाले क्लास में हम कर चुके थे, इसीलिए हमने जल्दी से यहाँ पर कर दिया। तो ध्यान दो, रिलैक्सेशन के टाइम के टर्म में यहाँ तक ये आपको 2 नंबर मिल चुका है, यानी ये क्वेश्चन पूरा हो गया है ना, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, ये बात तो हो गई पिछले वाले क्लास से ही। अब आगे देखो, अच्छा एक बात जो है और भी हो गई है, तो सारी चीजें को रिलेट कर लेते हैं। एक बात और क्या कर चुके हैं हम लोग, कि हम लोग BD की वैल्यू जो निकाले हैं, यानी BD है ना, देख लो, इसी को जरा देख लो। देखो पहले जो है, पहले आप ये बात जानते हो, थोड़ा इसी को आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि देखो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस B है ना, B अपान L, चलो डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि पिछला चैप्टर क्लियर है आपका, मैं ये मान चल रहा हूं। तो B अपान L इज इक्वल टू E। यहां से देखो BD क्या हो जाएगा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो E की जगह पर B अपान L लिखो, तो E इंटू बी अपान एम इंटू L मल्टीप्लाई टाउ है ना। और जरा देखो बात को जरा समझो, अब I की वैल्यू आपको भी पता, BD की और एक भी वैल्यू है, BD इज इक्वल टू I अपान NEA, ये भी पहले हम बना चुके हैं। चलो इसको बोल दो एक इक्वेशन, इसको 2 बोल दो। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो इसका मतलब कि EB है ना, एम यल यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और ए यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अब ये मोटी मोटी बातें पता है, एम यल इंटू क्या, टाउ इज इक्वल टू, है ना, देख लो टाउ इज इक्वल टू क्या मामला आ जाएगा, क्या मामला आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू I अपान NEA, ठीक है। देखो ये लेफ्ट हैंड में दोनों तरफ BD है, तो ये राइट हैंड भी इक्वल हो जाएगा, इक्वल कर दिया हमने। अब चूंकि हम क्या चाहते हैं, हम R निकालना चाहते हैं, है ना, R निकालना चाहते हैं, और फिर ये रो निकालना चाहते हैं, ये रो निकालना चाहते हैं भाई हम यहाँ से, उसमें आगे से हम ये चाहते हैं भैया, और ये निकालना चाहते हैं R। तो देखो अगर हमें R निकालना है तो हम क्या करेंगे, B अपान, ये देखो मिस्टेक किया है ना मैंने, यहाँ मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी। देखो इस वाले फार्मूलेशन से, यही ओम्स लॉ है, तो इस वाले फार्मूलेशन से B अपान I है ना, ये गलती से लिख उठा था। तो चलो B अपान I को इस तरह, देखो B यहाँ ऑलरेडी मिला ही हुआ है, तो ये तुम ले लो, V वैसा लिखूंगा मैं, B अपान I, तो B अपान I इज इक्वल टू, ध्यान दो, B अपान I इज इक्वल टू, ध्यान दो, तो देखो I नीचे आ जाएगा, बाकी चीजें ऊपर जाएंगी, ये मल्टीप्लाई है, ये भी नीचे आएगा, है ना। तो क्या 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 ऊपर जाएगा, M ऊपर जाएगा, L ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाई E नीचे आएगा, तो NE स्क्वायर A इंटू टाउ, है ना, देख लो। और यही वैल्यू किसकी मिल गई, R की, R मतलब रेजिस्टेंस। अब देख लो ये M L अपान NE स्क्वायर A इंटू टाउ। अब यहां से ध्यान दो, यहां से ध्यान दो,
आर की और एक वैल्यू, इस इक्वेशन को यहाँ इसके बगल में लिखो। चलो ये वाला इक्वेशन गिवन है, देखो देखो इसको हम किस फॉर्म में बदल लेते हैं, देखो r इज इक्वल टू, बदल लेते हैं r इज इक्वल टू यम अपान, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यम अपान एन ई स्क्वायर इंटू व्हाट, टाउ मल्टीप्लाइड, देख लो मल्टीप्लाइड यल अपान ई। और देखो r की वैल्यू, ये वाला इक्वेशन देखो, अगर हम यहां पर लिखते हैं r इज इक्वल टू रो इंटू यल अपान ई, बताओ ये इक्वेशन तुम मान लो 3, इस इक्वेशन को मान लो 4, देखो ध्यान से, देखो देखो यहां भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देखो यहां भी आर है, यहां भी आर है, ये वाला इक्वेशन कहां से मिला, यहां से मिला, बहुत ही सरल है, 10th में भी बताया गया है, अभी लास्ट में नोट में करके पॉइंट में इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये 10th में भी था, यहां भी और डिटेल में चल रहा है इसका मामला, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, जैसे यहां आओ, जैसे देखो derive an expression for the resistivity of a wire in term of its material parameter, है ना, density of free electron, collision time, है ना, तो हमको P चाहिए, P चाहिए, है ना, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, ध्यान दो, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो मास अपान वॉल्यूम ही क्या है, डेंसिटी है। यन सोचो, यन जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने क्या माना था, यन जो है हमने क्या माना था, यन हमने माना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। चलो इसको मिटा दे, अब देखो वो आने वाला है, यहां से एक चीज और भी देख लो, हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक कंडक्टर वेरी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो तीनों क्वेश्चन हो गए हैं, तो उसको जैसे ये कह रहा है कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो फिर, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना। हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटालिक कंडक्टर वेरी, यानी टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो मेटालिक कंडक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कह रहा है। इसको मिटा करके इसको आगे हम बढ़ाते हैं, क्वेश्चन अब हमको याद हो गया है, इन तीनों के क्वेश्चन एक साथ आपको बताए जा रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यहां तक था, दूसरे वाले का क्वेश्चन का आंसर बस एक स्टेप में और लिख दूं, यहां से लेकर के एक स्टेप और लिख दूं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो ये 3 नंबर का है, पहला वाला क्वेश्चन यहां तक हो गया, यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया, पहले वाले क्वेश्चन का 2 नंबर आपको मिल गया। लेकिन अगर वो सवाल 3 नंबर पूछेगा तो अब यहां से शुरू करो, यहां पहुंचो, यहां आओ, है ना, एक स्टेप और लिख दूं तो वो जो है दूसरा वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलो जल्दी से देखो, दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर यहां कंप्लीट हो जा रहा है। ये वाला जो नोट पार्ट में लिखा है ये ऐसा है कि ये क्लास 10th में सब बच्चे पढ़े हुए हैं, यहां भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसको और डिटेल में बता दे रहा हूं। चलो देखो जल्दी से, तो मैटर क्या है यहां, जैसे देख लो यहां भी आर है, यहां भी आर है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th देख लो, वैसे तो सब बच्चे समझ गए होंगे, है ना। देखो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, चलो लिख दे रहा हूं, कभी कभी कुछ बहुत वीक बच्चे आ जाते हैं। वैसे देखो P की क्वांटिटी तो यही है, P की क्वांटिटी यही ऊपर वाली है, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 कामा बी गेट हमें क्या मिलेगा, क्या बताओ,
रो इंटू यम अपान ए इज इक्वल टू यम अपान यन ई स्क्वायर टाउ मल्टीप्लाइड यल अपान ए। देखो ये वाली क्वांटिटी इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब रो की वैल्यू क्या मिल गई? रो की वैल्यू मिल गई यम अपान यन ई स्क्वायर टाउ। तो ये कह रहा था डिराइव करने के लिए। ये दूसरा क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, 3 नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे तीसरा क्वेश्चन यहां पर किया है, हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 1 नंबर का। तो हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक कंडक्टर वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सिंपल सा इसका आंसर यहाँ एक पॉइंट पे बना करके इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ एक पॉइंट में लिख दे रहा हूं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसका रिजल्ट ये होगा कि बीडी की वैल्यू घटेगी, और इन दोनों का जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ये है कि आई करंट भी घटेगा, है ना। तो बहुत मोटी मोटी बातें यहाँ आपके साथ की गई। उम्मीद है कि ये सारी बातें आप जानते हैं। हम सवाल भी करेंगे। ये तो सीबीएसई बोर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं, है ना। ये कैसे क्वेश्चन हैं? सीबीएसई बोर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं, है ना। अब देखो क्लास 10th में बच्चों ने जो है रेजिस्टेंस का सीरीज और क्या सीरीज मेथड और पैरेलल मेथड में कंडक्टर के कॉम्बिनेशन को भी सीख चुके हैं बच्चे। यहाँ वैसे ही सेल के कॉम्बिनेशन को सीखेंगे। पिछले वाले चैप्टर में किसका कॉम्बिनेशन सीखा था, है ना, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन सीखा गया था। यहाँ पर 2 चीज सीखना है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीखना है पैरेलल और सीरीज में, और सेल का भी कॉम्बिनेशन सीखना है ना। तो ये बहुत ही मोटी मोटी बातें आपके साथ की गई। और जैसे यहाँ पर ही कुछ एक्सप्लेन कर दें। जैसे देखो इसकी डिफिनीशन, कंडक्टेंस, है ना। तो देखो अब इस चीज की जरूरत तो पड़ेगी, जरूरत तो पड़ेगी। देख लो एक बार मिटा करके, हम देख लो आराम से। चलो उम्मीद है कि आपने देख लिया। बहुत मोटी मोटी बातें हैं शुरुआत में, तो इन मोटी मोटी बातों को आप जान ले। चलो मिटा देते हैं। देखो यहाँ ये वाला पॉइंट, ये तो आपके क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन का देखो ये आंसर है ना। हाउ डज ड्रिफ्ट, भाई टेम्परेचर बढ़ेगा ये घटेगा, है ना, सिंपल सी बात है ना। रैंडम टेम्परेचर बढ़ने से रैंडम मोशन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, जिससे एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी, है ना, जिससे उसकी एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, वो घटेगी, है ना। तो ये उसके घटने से करंट की भी वैल्यू घटेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, मिटा दें एक बार इस सारे पॉइंट को फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। तो हेडिंग क्या लोगे, वो तो इस प्रश्नों का, उन सारे प्रश्नों का आंसर था। तो जैसे जो चीज, चूंकि देखिए साइंस में हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो जैसे नोट पॉइंट में, फिर से नोट पॉइंट यहाँ आगे बढ़ा सकते हो। जैसे इसको तुम 1 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल दो, यहाँ पर चलो 4 लिख लो। देखो रेसिप्रोकल ऑफ, यहाँ देखो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज
known as कंडक्टेंस, कंडक्टेंस है ना जी, यानी जी की वैल्यू क्या दे दिया गया 1/r। देखो इसी चीज को लैंग्वेज में लिख दिया। रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी है ना, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी इज नोन एज, अभी समझ में आएगा, कंडक्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, इज नोन एज कंडक्टिविटी। देखो यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो है ना, रो की वैल्यू क्या आई, इज नोन एज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी देख लो है ना। यहां से सारी चीजें हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, यहां से सारी चीजें हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, यहां से हम सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखो ये यही है रजिस्टिविटी है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी है ना। तो दिस विल इक्वल टू, देखो ध्यान से, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो गाना सेट हो रहा है ना, सांग जो है सेट हो रहा है, सांग क्या सेट हो रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। गाना सेट हो रहा है भाई है ना। तो इस प्रकार से चीजें आपको याद रहेंगी और हम इनका यूज भी करेंगे। देख लो ये सबके यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं फटाफट। बहुत सारी चीजें आप जानते हो, जैसे देख लो यूनिट की बात कर लेते हैं। वैसे तो मुझे पता है, सब आपको पता है ना। जैसे इसकी यूनिट क्या होगी, ओम है ना, इसकी यूनिट क्या है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। हाँ इसकी यूनिट देखो, जैसे रो, यहां से देखो ये वाला इक्वेशन देखो, हमें पता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, यानी रो इज इक्वल टू क्या, R इंटू ए अपॉन एल। रो देखो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। इसकी यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर है ना। रो की यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर। ऐसे इस सिग्मा की यूनिट क्या बनेगी, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या इसी को क्या बोलते हैं, महो इंटू मीटर इनवर्स है ना। ये सेम चीज है, ये बात और ये बात सेम है, ये और ये दोनों चीज ओम इनवर्स को ही बोलते हैं महो है ना। तो सारी यूनिट वगैरह पता है, और यही ओम्स लॉ था, ये V इज इक्वल टू आई आर, यही क्या है, ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ है ना। यही जो है क्या है, ओम्स लॉ है। एक पॉइंट यहां पर और नोट कर सकते हो, जे जो है करंट डेंसिटी की वैल्यू हमने क्या निकाला था, I अपान ए, और यही है सिग्मा इंटू ई। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
सिग्मा आपको पता ही चल गया क्या है, कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, इज नोन एज, है ना। देख लो यहाँ जो है एक ही बात है, देखो चाहे हम लिखे कंडक्टेंस, देख लो, देखो आराम से दिमाग लगाओ, चाहे हम लिखे कंडक्टेंस या हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, दोनों एक ही बात है। चाहे हम लिखे कंडक्टिविटी या क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, है ना। दैट्स इट। यहां से देख लो, यहां से सिग्मा की वैल्यू यहां से भी मिल जाएगी, सिग्मा की वैल्यू यहां से भी मिल जाएगी, है ना, उसका अपोजिट। 7 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ ऐसे बना, ये चूंकि फार्मूले ऐसे दिमाग में कहीं लिखे रहेंगे तो फटाफट दिमाग को कैच करता है। तो जैसे रो आपको मिला ही हुआ है, रो की वैल्यू यहाँ पर मिली हमको, मिटा दिया गया, ठीक है। रो की वैल्यू हमको क्या मिली थी, m/n/e²/टाउ। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू, है ना, n/e²टाउ/m। बस यहाँ रो की वैल्यू देखो, रो यहां से मिल रहा था ये। तो फिर ये बहुत ही मोटी मोटी बातें हम लोगों ने किया। चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं। नोट में कितने पॉइंट लिख लिए, 6-7 पॉइंट हम लोगों ने नोट बना लिए। मान लो नोट के कुछ पॉइंट हमने पहले बनाए, कुछ पॉइंट बाद में बनाए, तो वही नंबर आपको बढ़ा देना है या फिर से नोट करके 1 2 3 पॉइंट लिख देना है ना। अब इसमें बहुत कुछ समझाने वाली बातें नहीं है, ओम्स लॉ को हम कुछ डिस्कस करेंगे और अधिक हेडिंग के साथ में, है ना। अभी हमारा आज के लेक्चर का उद्देश्य था कि कैसे बोर्ड में क्वेश्चन फटाफट कर लिए जा रहे हैं और वो कितने सरल हैं और कैसे सरल तरीके से उनको हैंडल किया जा सकता है। आज के लेक्चर का अभी ये उद्देश्य है। देखो एक क्वेश्चन हम जल्दी से करते हैं, क्वेश्चन हम आपके सामने पढ़ देते हैं। देखो, 2 different wires X and Y of same diameter but of different material are joined in series and connected across a battery. If the number density in X is twice that of Y, find the ratio of drift velocity. drift velocity रेशियो पूछ रहा है किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज की। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में देखो एक चीज दिया गया है कि nx इज इक्वल टू, है ना, नंबर डेंसिटी इन x इज ट्वाइस दैट ऑफ y। इसका मतलब कि देखो nx इज इक्वल टू 2ny, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहां पर चूंकि करंट क्या होगा, सेम होगा, है ना। क्यों, क्योंकि सीरीज में है ना। तो ड्यू टू वायर, देखो क्या क्या कह रहा है, 2 different वायर X and Y of same diameter but different material are joined in series. ड्यू टू सीरीज, है ना, ड्यू टू wires are connected in series, due to wires are connected in series, तो इसके लिए क्या होगा, Ix इज इक्वल टू Iy, है ना। तो हमें क्या पता है, नंबर डेंसिटी यहाँ गिवन है, देख लो क्या गिवन है,
इफ द नंबर डेंसिटी इन एक्स इज, है ना, तो सिंपल सी बात है, फार्मूले पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस फार्मूला रखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, यू कैन से एन एक्स ए वी डी, है ना, एन एक्स ई ए वी डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई ई ए वी डी वाई, है ना। तो देखो क्या 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 ये कह रहा था कि देखो डायामीटर सेम है, ई की वैल्यू सेम ही रहेगी, है ना। तो यहां से ये दो चीज चाहे कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बी डी एक्स, है ना, बी डी एक्स अपान वी डी एक्स अपान वी डी वाई। देखो इसके नीचे हम इसको लेकर के चले आए, ऊपर क्या बच जाएगा, एन वाई अपान एन एक्स। देखो यहां से क्या गिवन है, एन एक्स की जगह पर 2 रख दो, यानी यहां पर रख दो 2, यहां पर क्या रख दो, एन एक्स की जगह पर एन वाई अपान 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो क्या मिला, बी डी एक्स अपान बी डी वाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बी डी एक्स इज टू बी डी वाई इक्वल टू 1:2, है ना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकल करके आया। हमने मोटी मोटी बातें इस चैप्टर की है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा सा डिटेल में और डीप में इस चैप्टर के एंट्री करेंगे। ये क्वेश्चन जो था बच्चों वो 1 नंबर का क्वेश्चन था और ये पूछा गया था 2010 में। ये जो है क्वेश्चन है 2010 में पूछा गया और 1 मार्क का CBSE, है ना। वैसे एक मोटी बात है, बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं भाई जेई का लेवल तो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन नीट के लेवल पर ये क्वेश्चन है ना। ये नीट के लेवल के ये क्वेश्चन हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुने, देखें और क्वेश्चन करने का प्रयास करें, और जो बातें बताई या पढ़ाई जाएं उस पर एक बार विचार करें, सोचें। तो इस चैप्टर के डीप में और कुछ पॉइंट को और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।